नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। अगर आप एमटीएस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं आज के टाइम में, जब से पैटर्न आपका चेंज हुआ है, तो आपको जीके जीएस को इग्नोर नहीं करना होगा। जीके जीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो जीके जीएस और इंग्लिश के बेस पे ही होने वाला है। अब जीके जीएस में भी जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है, अगर आप उसे पढ़ने बैठोगे तो जितना टाइम आपके पास है उतने टाइम में आप किसी भी कंडीशन में उसे कवर नहीं कर सकते। जीके जीएस में ये भी चीजें हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक सेगमेंट में। जैसे इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके जीएस के, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको इनको जरूर करना है और इन्हीं को करना है और बार बार इन्हें रिवाइज करना है, और इन्हीं टॉपिक से मोस्टली आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 1-2 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, जो टॉपिक बता रहा हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलवेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां से भी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक जीके में ये कुछ जो टॉपिक हैं इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बुक्स एंड ऑथर हमेशा आते हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे वाद्य यंत्र और उनको बजाने वाले, इनसे क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, ठीक है। उसके अलावा फेस्टिवल, जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कौन सा फेस्टिवल किस राज्य का है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो डांसेस है, चाहे फोक डांस हो चाहे क्लासिकल डांस हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक में ये चीजें जो हैं वो आपको करनी ही करनी है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको यहां पे ज्ञानी नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो जैसे सिंधु सभ्यता है, उसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य, ये इंपॉर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, उसके अलावा आपका गवर्नर जनरल और वायसराय, उसके अलावा 1857 की जो क्रांति है ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कांग्रेस और उसके जो अधिवेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो सामाजिक सुधार, जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए, उनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको हिस्ट्री में करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो नदियां, कृषि, जलवायु और मिट्टी, सोलर सिस्टम, उसके अलावा एटमॉस्फेयर, चट्टाने और पठार, ये इतना आपको करना ही करना है। इसके अलावा जितना आप कर सको वो आपके लिए सोफा सो गुड। उसके अलावा पॉलिटी की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, उसके अलावा डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, अमेंडमेंट जितने हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जुडिशरी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, ठीक है, बजट हो गया, ये आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। अब इतना बड़ा सिलेबस है, आप अगर इसे मतलब कोई लंबी चौड़ी बुक लेके पढ़ोगे तो कवर नहीं कर सकते। स्मार्ट अप्रोच आपको लगानी है, आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है और बार बार पढ़नी है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो अरिहंत पब्लिकेशन ने निकाल दिया। अरिहंत पब्लिकेशन ने आपके जीके जीएस के जितने भी सेगमेंट है उन पे कैप्सूल निकाल दिए। ये एक्चुअल में क्या है, हैंड रिटन नोट्स हैं। जब इनको आप पढ़ोगे तो आपको खुद लगेगा कि आप अपने नोट से पढ़ रहे हो। यहाँ पे क्या है, जो आपका वास्ट सिलेबस है उसको शॉर्ट फॉर्म में मैप और इमेज के थ्रू आपको दिया हुआ है। इससे क्या है कि जब आप पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट भी जगेगा और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपकी रिवाइज भी होंगी और बार बार चीजों को रिवाइज कर सकते हो। जैसे ये जो नोट्स है वो इतने पतले हैं कि इन्हें आप बहुत ही इजीली इन्हें रिवाइज कर सकते हो और बार बार रिवाइज कर सकते हो। जैसे ये देख सकते हैं आप, हिस्ट्री का है तो सिर्फ इतना पतला है, और उसके अलावा जो कंटेंट है इसका वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से कंटेंट दिया हुआ है कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। जैसे मैं कंटेंट आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही दी हैं। तो आपको पूरा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो ये इतनी पतली किताब है, इसको आप अच्छे तरीके से कवर भी कर सकते हो और कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे गुलाम वंश हो गया, उसके अलावा प्रमुख शासक कौन कौन से, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो दी हुई है, ऐसे इल्तुतमिश के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो दी हुई है, रजिया सुल्तान है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो दी हुई है। तो इतनी अच्छी किताब है, ये वाकई में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली। उसके अलावा ये जैसे आप देख सकते हैं जो भी वंश, जैसे कि आपका प्रमुख शासक, जैसे
शाकंभरी चौहान वंश जो है इसके इंपॉर्टेंट जो शासक है, ऐसे गहड़वाल वंश इसके जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको दी है। उसके अलावा ये जो 6 बुक्स का कम्बो है इस पर अभी ऑफर आपका चल रहा है। अगर आप ये जो 6 बुक्स हैं अगर आप परचेज करते हैं तो अगर आप मेरा ये कूपन कोड PRAVEEN 501 ये कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ये 6 बुक्स का जो कम्बो है वो केवल और केवल 501 रुपये का मिलने वाला है। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो नहीं पे करने पड़ेंगे। तो आज ही परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।